संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिन लोगों का आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया था ताकि नौकरी में आप लोगों को आरक्षित रहेगा सीट, कॉलेज में आप लोगों का सीट आरक्षित रहेगा ताकि पढ़ लिख लेगा लोग, नौकरी मिल जाएगा लोग, तो अपने पैरों पर बलबूते ये समाज, वंचित समाज खड़ा हो पाएगा। गरीब जो है मुख्य धारा में आएगा। लेकिन भाजपा के लोगों ने समाप्त कर दिया। हम नीतीश जी को कहते रहेंगे, नीतीश जी को हम कहते रहेंगे कि शेड्यूल 9 में डालिए। जब हम लोग कैबिनेट में थे तो हम लोगों ने भारत सरकार में भी लिख के भेजा कि प्रधानमंत्री जी इसको शेड्यूल 9 में डालिए। अब हाल देखिए क्या है भाई। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो बीजेपी के बदौलत, और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो नीतीश जी की बदौलत। अब आप बताओ बिहार की जनता, अब आरक्षण को जो हमारा आरक्षण 75% था, अब तो नीतीश जी के हाथ में है। अब तो शेड्यूल 9 में डला दे ताकि हमारा आरक्षण सुरक्षित रहे, है कि नहीं? अब तो नीतीश जी के हाथ में है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला दे। आप बताओ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या देगा? अब तो नीतीश जी भी दोनों जगह सरकार में है, खाली मांग करते हैं कि हमको भी चाहिए विकास, हमको भी विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। आपको आप ही देने वाले हैं, भारत सरकार में भी आप हैं और बिहार सरकार में भी आपकी एनडीए की सरकार। लेकिन एक बात बताओ, आप लोग लिख करके ले लीजिए। हम धन्यवाद देते हैं देश की जनता को और आप सब लोगों को कि आप लोगों ने संविधान को बचाने के लिए वोट देने का काम किया, गंगा जमुनी को, तहजीब को बचाने के लिए आप लोगों ने वोट किया। और आज भाजपा जो 400 पार करती थी वो 240 पार नहीं कर पाई। आज भारत का विपक्ष यानी हम इंडिया के लोग, हम इंडिया के लोग विपक्ष इतने मजबूत है कि अब पानी पिलाने का काम विपक्ष करने का काम करेगी और जनता की आवाज को मजबूत करेगी देश के पार्लियामेंट में। बिहार में तो हम मजबूत है ही हैं। अभी मुकेश सहनी जी कह रहे थे कि जैसे क्रिकेट में होता है, टेस्ट मैच होता है, टेस्ट अभी क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल जिता दीजिए, फाइनल में हम लोग चले जाएंगे। हम इनको कहना चाहते हैं, सभी लोगों को कहना चाहते हैं, जिस हिसाब से अभी इंडिया वर्ल्ड कप जीता है ना, अरे इंडिया वर्ल्ड कप जीता, तो इस बार बिहार का भी इंडिया जो है बिहार कप जीतेगा। बिहार में अपनी सरकार अगली बार बनाने का काम करेगा, भाजपा को यहां से दूर हम लोग करने का काम करेंगे। अब हो गया और हम बता देते हैं, हमारे चाचा जी का तो गारंटी भाजपा के लोग भी नहीं ले सकते। मोदी जी चिल्लाते रहे कि भाई भाजपा का, मोदी का गारंटी बहुत मजबूत गारंटी है। अरे मोदी जी आप गारंटी ले ना लीजिए चाचा का कि पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, क्या होगा। ये जो केंद्र की सरकार जो बनी है ये 5 साल चलने वाला नहीं है, ये आप लिख कर ले लीजिए। फिर से हम इंडिया की सरकार बनाएंगे और हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य, हमको कोई मुख्यमंत्री नहीं बनना। हम चाहते हैं कि बिहार में से बेरोजगारी हटे, हर एक नौजवान के हाथ में नौकरी हो, हर एक नौजवान के हाथ में काम हो, उसकी लड़ाई तेजस्वी लड़ने का काम करें। आप बताइए तेजस्वी के हटने के बाद कौन सा नौकरी मिला? कोई नांदी भी तो हम लोग खत्म कर देते, लेकिन इस बार पार्लियामेंट में लड़के खत्म कराया जाए। लेकिन बिहार में जब तेजस्वी था तो 3 महीना में नियुक्ति पत्र हाथ में मिल गया था। बेईमानी नहीं हुआ था परीक्षा में, ना पेपर लीक हुआ था। तेजस्वी के हटने के बाद शिक्षक वाला बहाली का पेपर लीक किया, उसके बाद नीट भी पेपर लीक कर दिया। तो क्या चक्कर है, पकड़ाया के
भाजपा का लोग, जनता दल यूनाइटेड का लोग पढ़ा रहे है कि नहीं? लेकिन अभी बहाली नहीं निकला। हम 5 लाख नौकरी तो दिए, लेकिन 3 लाख नौकरी हम प्रक्रियाधीन भी करके आए। अब देखते हैं कितना जल्दी लोग निकालते। हम तो चाहेंगे कि भाई नीतीश जी जल्दी बहाली निकाले, जो हम लोग करके आए थे 3 लाख और जल्दी हो जाए, फटाफट हो जाए। लेकिन हम लोग थे तो फटाफट फटाफट नौकरी देते थे, है कि नहीं? इस बार जो नौकरी नहीं देगा फटाफट फटाफट उसको कर दीजिए सफाचट। आप बताइए, रुपौली है ना, ग्रामीण इलाका है, ये विधानसभा ग्रामीण इलाका है। सब्जी का दाम कितना है? कोई ऐसा सब्जी बता दो जो 40 रुपए के नीचे का हो। मसाला, तेल, गैस सिलेंडर तो 1200। बताइए महंगा हुआ कि नहीं हुआ? यही आलू 5 रुपया 10 रुपया किलो मिलता था, आज जो है 30-35 रुपया किलो मिल रहा है। अब पटना चले जाएगा तो कम से कम 45 रुपया किलो खाली आलू मिल रहा है। गोभी का दाम देखिए, परवल का दाम जाके देखिए, साग सब्जी का दाम जाकर के देखिए, तेल मसाला का दाम देकर के देखिए। कहां से घर चलेगा? कहां से? एक तो सरकार नौकरी नहीं दे रही है, दूसरी ओर महंगाई बढ़ा रही है। तो हम लोगों की लड़ाई आप लोगों के लिए, हमारी लड़ाई आप लोगों के लिए है। हमको महंगाई से लड़ना है, हमको बेरोजगारी से लड़ना है, तभी जाकर के गरीबी दूर होगी। जब हर घर में नौकरी मिलेगा, काम मिलेगा, और जब महंगाई कम होगी तो बताओ गरीबी दूर होगी कि नहीं होगी? चाहे कोई जात के भाई हो, कोई धर्म के लोग हो, बताओ महंगाई तुम्हारा दुश्मन है कि नहीं? बेरोजगारी तुम्हारा दुश्मन है कि नहीं? गरीबी तुम्हारा दुश्मन है कि नहीं? लेकिन सत्ता वाले लोग इसकी चिंता नहीं करते। वो लोग बस समाज में जहर बो करके वोट लेना जानते हैं। 5 किलो अनाज दे देगा। हम लोगों ने कहा था हम लोगों की इंडिया की सरकार अभी देश में बनती तो 5 किलो क्या 10 किलो अनाज हम लोग देते, लेकिन साथ में नौकरी भी देते, महंगाई भी कम करते। ये काम हम लोग करने जा रहे थे। आज बिहार की स्थिति देख लीजिए, क्या भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। 20 दिन में 13 का पुल गिर गया, 20 दिन में 13 का पुल गिर गया। 17 साल से जदयू के पास है ग्रामीण कार्य मंत्रालय, और गाली दे रहे हैं तेजस्वी को। हम तो बोले, चैलेंज किए, वो पुल जो गिरा है उसका स्वीकृति कब हुआ, उसका टेंडर कब हुआ, उसका शिलान्यास कब हुआ, उसका उद्घाटन कब हुआ? बता दे जरा नीतीश कुमार जी, दूध का दूध अब पानी का पानी हो जाएगा। जो पुल गिरा इसमें जूनियर इंजीनियर सब, वो भी खास तौर पे पिछड़ा समाज